हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 विज्ञान के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है। पहले आप वह वीडियो देखें जिससे ये प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब जैसे आपने देख रहा है पेज नंबर 77 लिखा है, तो मतलब ये विज्ञान के जो चैप्टर 6 है उसका पेज नंबर 77 पे जो प्रश्न उत्तर हैं पहले उन पर चर्चा करेंगे। पेज बाई पेज जो प्रश्न उत्तर उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है उन पर चर्चा करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, ऊतक क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करता है ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि ऊतक के उदाहरण हैं। तो ये प्रश्न बहुत आता है 2 नंबर का कि ऊतक किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक का क्या उपयोग है। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक क्या करते हैं, भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, गमन और जनन आदि का कार्य करते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, पेपर में बहुत आते हैं, तो ये आप कर लेना। अब अपन चर्चा करते हैं पेज नंबर 81 पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो अपन को पता है CO2 गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करिए। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों को मृदा से पानी, पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद मिलती है। आपको पता है स्टोमेटा कहाँ होते हैं, ये पत्ती है। पत्ती के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके जरिए गैसों का आदान प्रदान होता है। अपन नेक्स्ट अब पेज नंबर पे आएंगे, पेज नंबर 83 पे आएंगे। क्या प्रश्न है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, ये चित्र आपको दिख रहा है। दूसरा इनकी चित्र आपको बनाना है, तो दूसरा पैरेन्काइमा में क्या होता है, अंतरकोश की जो अवकाश होता है ज़्यादा होता है, जो किसका काम करता है, भोजन को संग्रहण करने का काम करता है। कॉलेनकामा और पैरेन्काइमा में इतना ही अंतर है कि कॉलेनकाइमा में ये हरे रंग की हरित रवक होता है, ऐसे हरित ऊतक भी कहते हैं और इसी कारण इसका नाम कॉलेनकाइमा है। फिर अगला है स्क्लेरेन्काइमा, जैसे चित्र में दिख रहा है आपको। इसमें ये कैसी होती है, लंबी और चौड़ी, इसकी जो भित्ति होती है मोटी होती है लेकिन इनकी होती है, इसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये चित्र है, पेपर में बहुत आता है, तो आप इसे कर लेना। नेक्स्ट है, पिरोह का शीर्षक विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। मतलब पिरोह का शीर्षक विभज्योतक ऊतक, ये पहले ही भाग है, जो ऊपर जड़ और तना कहाँ पाया जाता है, जड़, तना और शाखाओं के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता है। मतलब ये पेड़ है अपना, तो एक तो ये जड़ की तरफ, और ये तना ऊपर की ऊपर तने में, और दूसरा कहाँ, शाखाओं के शीर्ष भाग से शाखाएँ निकल रही तो इसके ये जो शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है। फिर नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। तो नारियल का जो रेशा होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है, जो पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। फिर अगला प्रश्न है, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं, 4 नलिकाएँ, 7 ही कोशिकाएँ, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, रेशे। बच्चों ये 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं ये वो हैं, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ये आपको सब अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आते हैं पेज नंबर 87 पर, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो गति किस ऊतक के कारण होती है, पेशियों के कारण। तो पेशी ऊतक ही शरीर को क्या करता है, गति प्रदान करता है। ये पेशी ऊतक में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो न्यूरॉन जैसे अपने पैर में कांटा लगता है तो हमको सूचना मस्तिष्क तक मिल जाती है, तो न्यूरॉन वही काम करता है। तो न्यूरॉन को क्या कहते हैं हम, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, लंबे तंतु जैसा दिखता है। न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती है वो केंद्रक और साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक है इसके अंदर जो द्रव्य भरा उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह का लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक हो सकती हैं। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में बहुत आता है, इसे आप कर लेना। और चित्र भी पेपर में बहुत आता है,
ये केंद्रक है, इसके अंदर जो द्रव्य है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये भाग है ये वाला, इसे एक्सॉन कहते हैं। ये पढ़ना पड़ा एक्सॉन, और 1 मीटर तक लंबा तक होता है। ऐसे कई न्यूरॉन अपने शरीर में ऊपर से नीचे तक फैलकर एक जाल बनाते हैं, जिसे अपन तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। ये केवल हृदय में पाई जाती है। ये पेशियाँ जीवन भर संकुचन और प्रसार करती हैं। ये अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। अनैच्छिक मतलब इस पर अपना नियंत्रण नहीं होता, ये इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं आकार में बेलनाकार, केंद्रीय और शाखाओं वाली होती। तो ये प्रश्न भी बच्चों बहुत आता है, इसे आप कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एरिओल ऊतक के क्या कार्य है। तो एरिओल ऊतक क्या करता है, जैसे अपने शरीर में आमाशय है, अग्नाशय है, लीवर है, उनके बीच जो जगह होती है उसको भरता है। तो इसका पहला कार्य तो यही है, अंगों के बीच खाली स्थान को भरता है। ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो अपने शरीर के अंगों के बीच के स्थान को भरता है, तो उसे अपन एरिओल ऊतक कहते हैं। ये आंतरिक अंगों को सहारा देकर चोट और झटकों से बचाता है। ऊतक की मरम्मत में क्या करता है, सहायता करता है। फिर अगला प्रश्न है, अब ये एक्सरसाइज के प्रश्न आ गए। तो ऊतक किसे कहते हैं, इसको अपन ने पहले भी पढ़ लिया। कोशिकाओं को वह समूह जो संरचना में समान होता है, जो किसी एक कार्य को मिलकर संपन्न करता है, ऊतक कहलाता है। जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो जाइलम के 4 अवयव होते हैं। पहला वाहिका, जिसे ट्रैकीड बोलते हैं। ये मृत लंबी नली के समान होती हैं, जो खनिज लवण और जल को क्या करती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं। वाहिकाएँ कैसी होती हैं, मृत सक्रिय नली के समान होती हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा, सजीव पैरेन्काइमा अधिकता में होते हैं। जाइलम रेशे जो होते हैं मृत लंबे नुकीले होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये जाइलम के 4 अवयव हैं और ये इसके चित्र है। ये चित्र आपको दिख रहा है, तो ये ट्रैकीड का चित्र है, ये वाहिका का, जाइलम पैरेन्काइमा का चित्र है। इस प्रकार जाइलम के 4 अवयव होते हैं। पेपर में आता है कि जाइलम के कितने अवयव, उनके नाम बताइए। कभी कभी आता है इनके कार्य क्या होते हैं, तो ये आप याद कर लेना। पौधों में सरल ऊतक, जटिल ऊतक किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो जो सरल ऊतक होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो सरल ऊतक होता है। और जटिल ऊतक होता है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। जो मेन अंतर है कि सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये देखने में एक जैसे लगते हैं, इनमें जीवित कोशिकाएँ होती हैं। कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो अपन ने पढ़ा था। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जो समरूप कार्य करते हैं। अधिकतर कोशिकाएं इनकी कैसी होती है, मरी हुई होती हैं, और इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो, इनकी कैसी होती है, पतली होती है। जाइलम और फ्लोएम। तो कभी कभी अंतर आता है कि सरल ऊतक जटिल ऊतक में क्या अंतर होता है, तो ये भी आप याद कर लेना। इसके बाद कोशिका भित्ति के आधार पर अपन को पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच में अंतर बताना है। तो पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति कैसी होती है, सजीव और पतली होती है ना, गोल और पतली होती वाली कोशिका से बनकर बनता है। इनमें अंतर कोश की स्थान पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, कोमल स्थानों में पाई जाती है, जैसे फूल, पत्ती, हरा तना, फल में। और ये क्या करती है, भोजन का संग्रहण और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है। फिर अगला है कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा में भी कभी कभी अंतर आता है, तो कोलेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुभुजीय सजीव कोशिकाओं द्वारा बना होता है, अंतर कोशिकीय स्थान में नहीं होती, जबकि इसमें बहुत अधिक होता है पैरेन्काइमा में। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। ये प्रश्न आ सकता है। शाखाओं तथा हरे तनों पर ये पाए जाते हैं, लचीलापन ये प्रदान करते हैं। फिर तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये मोटी भित्ति वाला होता है, मोटी भित्ति होती है इनकी, और ये मृत कोशिका द्वारा बना होता है। अंतर कोशिकीय स्थान इसमें भी नहीं होता। इनमें जो कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है, अंदर काष्ठ पाए जाते हैं और ये मजबूती प्रदान करते हैं। ये तीनों में अंतर आता है, कभी कभी इन तीनों का चित्र भी आता है, तो ये आप कर लेना याद अच्छे से। फिर आता है रंध्र के क्या कार्य है। तो रंध्र के कार्य हैं, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करते हैं और बाष्पीकरण द्वारा पौधों को अतिरिक्त जल से मुक्ति दिलाते हैं। फिर अगला है कि अब तीनों में पेशियाँ जो होती, तीनों पेशियों में तीनों प्रकार की पेशियों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करो। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी इनका चित्र आता है, कभी कभी इनमें अंतर आता है, तो अपन को समझेंगे। सबसे पहले है
ये लंबी बेलनाकार और शाखा रहित, मतलब इनमें शाखा नहीं दिख रहा है चित्र के आधार पर, लंबी बेलनाकार होती हैं। ये लंबी तथा नुकीले सिरे होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको, लंबे और नुकीले सिरे होते हैं। ये बेलनाकार और चपटे सिरे होते हैं। इनमें बहुकेंद्रकीय केंद्रक होते हैं। इनमें एक केंद्रीय केंद्रक बीच में स्थापित, प्रत्येक कोशिका के अंदर अपन को एक केंद्रक दिख रहा है। ये भी एक केंद्रकीय होते हैं और केंद्रक बीच में होता है। हल्के गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसमें धारियाँ नहीं होती हैं। इसमें धारियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, ये ऐच्छिक पेशी ऊतक है, ये अनैच्छिक है और ये अनैच्छिक है। ये जल्दी थक जाता है, ये जल्दी नहीं थकते, कभी नहीं थकते। इनमें संकुचन तेजी से होता है, इसमें संकुचन धीरे धीरे होता है, इसमें संकुचन लयबद्ध होता है। ये कंकाल से जुड़ी हुई होती है, ये आंतरिक अंगों की दीवारों पर, ये हृदय में पाई जाती हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि हृदय में कौन सी पेशी पाई जाती है, आंतरिक अंगों की दीवारों में कौन सी पाई जाती है और कंकाल से कौन सी जुड़ी होती है। तो इस तरीके का ये प्रश्न आता है, तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद है हृदय पेशी का विशेषकार, तो अपन ने अभी पढ़ा ही है ऊपर। हृदय पेशी का विशेषकार क्या होता है? लयबद्ध होकर जीवन भर प्रचार और संकुचन करना होता है। रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच सके, इनका रुकना जीवन का अंत समझा जाता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं अपन कि रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशियों में स्थित कार्य स्थान के आधार पर, अभी अपन ने अंतर ऊपर पढ़ाई था, अब इस कार्य के आधार पर अंतर करना है। तो ये ऐच्छिक पेशी ऊतक होता है, अनैच्छिक होता है, ये भी अनैच्छिक होता है। अंगों में इच्छा के अनुसार गति प्रदान करने में सहायक होता है, मतलब अगर इच्छा होती है तो जैसे हाथ पैर की गति से अपन को हाथ से लिखना है तो अपन अपनी इच्छा के अनुसार लिखते हैं, पैर से चलना चले, नहीं चलना तो बैठे हैं, तो ये अपनी इच्छा है। और अनैच्छिक में मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसे अपन ने खाना खाया तो पाचन अपने आप होता रहेगा, श्वसन क्रिया अपने आप हो जाएगी। आँखों की पलक, आहार नली, मूत्रवाहिनी फेफड़ों में उपस्थित रहती हैं। ये पूरे शरीर में रक्त पहुंचाती है, हृदय की दीवारों में होती हैं। तो ये प्रश्न भी आता है, ऐसे आते हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आप और कैसी अनैच्छिक होती है कि ऐच्छिक, ये प्रश्न आता है। न्यूरॉन का चिन्हित चित्र बनाइए, ऊपर मैंने समझाई दिया, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक और साइटोप्लाज्म होते हैं, इसमें लंबे पतले पालों जैसी शाखाएं निकली रहती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस प्रकार का लंबा ये प्रबंध होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये बहुत सारी छोटी शाखा वाले क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक हो सकती है। चित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, चित्र जरूर बनाना सीख लेना आप। अब आती है प्रश्न नंबर 10 पर, निम्नलिखित के नाम लिखना। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि किसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऊतक जो मुंह के भीतर का अस्तर का निर्माण करता है वो चपटी सल्की एपिथेलियम ऊतक। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लेना, कम से कम बहुत बार पूछा जाता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों की अस्थि को जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। वह ऊतक जो भोजन में संवहन का काम करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है उसे वसीय ऊतक कहते हैं। तरल आधाती सहित संयोजी ऊतक रक्त है। मस्तिष्क में स्थित ऊतक को हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत आता है, इसे आप कर लेना। फिर इसी तरीके से एक और प्रश्न आता है कि निम्नलिखित ऊतक के प्रकार की पहचान बताना है कि त्वचा में कैसा पाया जाएगा? चपटी एपिथेलियम। पौधे के बल्क में सुरक्षा ऊतक ये पाया जाता है। अस्थि में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ब्रक नलिका स्तर में घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। और संवहन मंडल में संवहन ऊतक जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है। तो संवहन मंडल, एक प्रश्न ये भी आता है संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो जो जाइलम फ्लोएम से मिलकर संवहन मंडल का निर्माण होता है। फिर पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित रहता है? तो पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है पौधों के नरम, कोमल और जीवित भागों में पाया जाता है। ये भोजन का भंडारण करने और जलीय पौधों को हल्कापन प्रदान करने का काम करता है। जो जलीय पौधों में पाया जाता है उसे अपन एरेन्काइमा कहते हैं। और पैरेन्काइमा मुख्यतः पत्ती, फूलों, फलों, हरे तनों, शाखाओं में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो एपिडर्मिस पौधों के शरीर का बाह्य आवरण, जैसे अपने शरीर का बाह्य आवरण कौन सा ऊतक है? एपिथेलियम ऊतक है। उसी प्रकार पौधों के शरीर का बाह्य आवरण कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों को भारी हानिकारक पदार्थों, रसायनों आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एपिडर्मिल कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं जो
जो हर हानि को बचाती हैं और परजीवियों को प्रवेश से रोकती हैं। तो इसको देख लीजिए, जो पत्ती है या पेड़ों का जो बाहर का जो आवरण होता है वो एपिडर्मिस का होता है, और बाहर का आवरण एपिडर्मिस, उसमें मोम की परत हो जिससे बाहर जो कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर नहीं आते, पौधे के अंदर प्रवेश नहीं करते, और जल हानि वो मोम और जो जितनी जल की हानि कम से कम होती है। फिर अगला प्रश्न है कि कार्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो ये कार्क जिसे छाल बोलते हैं, छाल मोटी भित्ति वाला मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसे मोम की भांति चिकना रसायन सुवरिन होता है। ये प्रश्न आता है, जल प्रतिरोधी बनाता है, वह पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, अंततः बाहर आने से रोकता है। तो ये भी प्रश्न बहुत आता है। मतलब ये क्या है, जो छाल आपने देखा पेड़ पौधों की जो छाल होती है बाहर की तरफ होती है ना, जैसे नीम में भी होती है, तो ये छाल होती है मृत कोशिकाओं से बनी होती है। उसमें मोम की भांति चिकना क्या होता है, शुभ्रन होता है। तो ये प्रश्न भी आप कर लेना। इसकी बात है, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करना है। स्थायी ऊतक 2 भागों में बटा होता है, सरल और जटिल। अब सरल ऊतक कितने भाग, 3 भागों में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल ऊतक जाइलम और फ्लोएम में। फिर इसके बाद स्थायी, तो ये आपका आंसर हो गया, ये पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों ये प्रश्नोत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।